हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी 2.0। सो मैं प्रेजेंट हूँ आपके साथ केमोफिलिया के एक और सेशन। ठीक, सो ये सेशन में अपन फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम है उसकी दो प्रॉब्लम और लेते हैं और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रैप अप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मैंने आपको सारी वैरायटी से क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक, बाकी आपके पास पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं ही। आज दो और वैरायटी है वो और कवर करा के फिनिश करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फिर अपन कल से क्या चालू करेंगे, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स। देखो जरा, तो वही हमारा सिस्टम वही रहेगा। सिस्टम क्या रहेगा, क्वेश्चन देता हूँ, एक बार थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, ठीक, फिर मैं इसको समझाऊंगा। चलो, तो ये चैप्टर्स आपने नोट कर ही लिए होंगे। इसी चैप्टर के सीक्वेंस में मैं चलने वाला हूँ। यही चैप्टर बारी बारी से मैं करवाऊंगा। ठीक, वेरिएबल्स एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म करवा दिया है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स आज खत्म हो जाएगा। ठीक, कल अपन सेकंड एंड हायर ऑर्डर सिस्टम्स की बात करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये, चलो एक बार बना के देखो जरा। एक बार बना के देखिए। दो प्रॉब्लम्स और हैं, एक मिक्सिंग की प्रॉब्लम लूंगा, एक हीटिंग की प्रॉब्लम लूंगा। उससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कुछ नहीं बचेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है वो कर लो, पीवाईक्यू कर लो, रिवीजन के लिए ये क्वेश्चंस कर लो, इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, कंसिडर द मिक्सिंग टैंक शोन इन द फिगर in which stream of solution containing some partially dissolved salt flow at a constant volumetric flow rate. Q is the volumetric flow rate that is constant into a tank of constant liquid hold up of volume V. मतलब आपका Q कांस्टेंट है, इनलेट और आउटलेट फ्लो वो कांस्टेंट है। V जो है, जो आपका मास का होल्ड अप है, जो आपका सॉल्यूशन का होल्ड अप है, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। The concentration of salt in the entering stream is xt, where x is the mass of salt per volume and depends only on time. मतलब आप इसको टाइम के साथ वेरी करा सकते हैं। ठीक, कैसे वेरी करा सकते हैं भाई टाइम के साथ? अरे इनपुट्स, स्टेप इनपुट्स, रैंप इनपुट, वैसे आप डालते जाइए। जैसे नमक का सोल्यूशन आ रहा है, आप अभी क्या है, अभी नमक का x की वैल्यू है 1 kg पर मीटर क्यूब। नमक की क्वांटिटी बढ़ा दो, 2 kg पर मीटर क्यूब कर दो। भाई यही तो मतलब है ना कि टाइम के साथ आप वेरी कर सकते हैं। और टाइम के साथ कैसे वेरी कर सकते हैं? डिफरेंट हमने स्टेप्स, डिफरेंट हमने इनपुट्स देखे। अब अज्यूमिंग डेंसिटी, फ्लो रेट एंड लिक्विड होल्ड अप टू बी कांस्टेंट, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग द आउटलेट कंसंट्रेशन टू द इनलेट कंसंट्रेशन। मतलब आपको ऐसा ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जो कि आउटलेट कंसंट्रेशन को रिलेट करे, किससे? इनलेट कंसंट्रेशन से। आउटलेट कंसंट्रेशन क्यों चेंज होगी? वॉल्यूम देखो ना, अभी यहां पे कोई सॉल्यूशन आ रहा है, वो इस वॉल्यूम में जाके मिक्स हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन चेंज होगी। एंड ये कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगी कि आपका एक्सटी की कंसंट्रेशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगी। वही हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, सो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक, जरा 1-2 मिनट देता हूं, आप सॉल्व करिए जरा। सिंपल सी बात है, मास बैलेंस लगाना है। मास बैलेंस जैसा टैंक में लगाया था, यहां पे बस कंसंट्रेशन के फॉर्म में लगाना है और कुछ नहीं है। वही इन माइनस आउट इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन, क्योंकि कुछ जनरेशन नहीं हो रहा है, कुछ कंजम्पशन नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जनरेशन और कंजम्पशन सिर्फ रेट के टर्म्स में आते हैं। जब रिएक्शन हो रही होगी तब जनरेशन और कंजम्पशन की बात करेंगे, जब कोई रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, चलो, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग द कंसंट्रेशन टू द इनलेट कंसंट्रेशन। चलो इसको लेके चलता हूं, जरा सॉल्व करते हैं बोर्ड पे अपने।
चलो देखिए जरा, कर रहे हो, क्या आंसर आया भाई? प्रॉब्लम कर रहे हो कि नहीं, चल रहा है कि नहीं सिस्टम? देखो मैंने क्या कहा, इसमें आपको सिर्फ बैलेंस लगाना है, ठीक है? बैलेंस लगाते, कौन सा बैलेंस? मास बैलेंस। मास बैलेंस की बात करूंगा मैं। मास बैलेंस की बात करने वाला, ठीक? दिस इज एक्स ऑफ टी। सो डायग्राम एक बार क्लियर बना देता हूं। दिस इज एक्स ऑफ टी, दिस इज क्यू, दिस इज वाई ऑफ टी एंड क्यू, दिस इज वॉल्यूम वी। अब आपको पता है कि अगर परफेक्ट मिक्सिंग होगी तो जो अंदर कंसंट्रेशन होगी वही एग्जिट पे जाएगी। ये कहानी तो सेम है, ठीक? तो ये कहानी हो रही है। अब देखो जरा कैसे लगाऊंगा मास बैलेंस। इन माइनस आउट इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन। भाई मास का ना तो जनरेशन होता है ना मास कंज्यूम होता है। मास को अपन सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक? कुछ डाउट हो तो चैट में पूछते जाना, मैं ले लूंगा डाउट्स। अब इनलेट क्या है? इनलेट क्या लिखूंगा मैं? देखो इनलेट को ऐसे लिख दूं, Q इंटू एक्स ऑफ टी लिख दूं, बताओ Q क्या है मेरा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसकी यूनिट से लिखा करो, यूनिट से बैलेंस कर लिया करो। मान लो मीटर क्यूब पर सेकेंड। कंसंट्रेशन की यूनिट से जाओगे ना कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या दिया है? मास कंसंट्रेशन है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमेशा यूनिट से चला करो, यूनिट से जाओगे ना कभी बैलेंस डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं अगर आपको यूनिट्स पता है, ठीक? तो क्या यूनिट आई इनलेट की? मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मास पर सेकेंड, दैट इज मास फ्लो रेट, ठीक? आउट क्या लिखूंगा मैं? माइनस आउट। भाई क्यू तो सेम ही है, आउट है मेरा वाई ऑफ टी। फ्लो रेट इंटू इनलेट कंसंट्रेशन माइनस फ्लो रेट इंटू आउटलेट कंसंट्रेशंस, ठीक? यूनिट से जाओ कभी दिक्कत में नहीं आओ। दैट इज इक्वल्स टू एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब V dy ऑफ टी बाय डी टी। यूनिट अगेन यूनिट से जाओ, वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। वाई टी कितना है? मास पर मीटर क्यूब, एंड टी इज टाइम। यूनिट बैलेंस, ये है आपका मास बैलेंस। दिस इज योर कंप्लीट मास बैलेंस, ठीक है? तो हमेशा आप बैलेंस से जाइए, यूनिट से जाइए, ठीक है? तो दिस इज योर मास बैलेंस। V क्यों, V बाहर क्यों ले लिए? क्योंकि V कांस्टेंट दिया हुआ, कांस्टेंट लिक्विड होल्ड अप है, मतलब आपका फ्लो रेट कांस्टेंट है, तो आपका ये जो सॉल्यूशन है ना इसका वॉल्यूम कांस्टेंट दिया हुआ। चलो अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास इक्वेशन आ गई भाई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। जब इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है फिर क्या करते हो? सेकंड इक्वेशन लिखते हो। कैसे लिखते हो सेकंड? इनिशियल स्टेडी स्टेट। भाई बाकी स्टेप्स तो वही है। क्या लिखूंगा मैं? Q इंटू एक्स स्टेडी स्टेट माइनस Q इंटू वाई स्टेडी स्टेट, दैट इज V dys by dt. This is my second equation, and I know that this term will be equal to 0. This term will be equal to 0. नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है मेरे पास? भाई अब तो स्टेप्स बिल्कुल रट गई होंगी ना, हर जगह तो लगाते आ रहे हैं यही स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप इज 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 कर रहे हैं, करते हैं। और मैं परटर्बेशन वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, Q एक्स बार टी माइनस Q वाई बार टी, दैट इज इक्वल्स टू V डी वाई बार बाई डी टी।
दिस विल बी माई इक्वेशन। परटर्बेशन वेरिएबल क्या है? x ऑफ t माइनस एक्स, y ऑफ t माइनस वाई एस। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कितनी बार तो कर चुके हैं अपन। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज, भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है? लैपलास। लैपलास ले लो, क्या दिक्कत है? q x बार s माइनस q y बार s दैट इज इक्वल्स टू v s इंटू y बार s। ठीक है, q को डिवाइड कर दो उधर नीचे। अब बस सॉल्व करना है, अब अपन को बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है सारी स्टेप? एक बार देख लो पूरा। ठीक, तो बैलेंस जरूरी है भाई। ठीक, बैलेंस अगर नहीं आता है सीखना पड़ेगा। ठीक भाई, केमिकल इंजीनियरिंग आपको मतलब कोई मानेगा ही नहीं जब तक बैलेंस लगाना नहीं सीखोगे। ठीक है, बैलेंस आना जरूरी है यार, मास बैलेंस, मोल बैलेंस। ठीक है, चलो और सॉल्व करते हैं। क्या आएगा मेरे पास? x बार s इज इक्वल्स टू v बाई क्यू एस प्लस 1 इंटू वाई बार एस। ठीक है, फाइनली मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ रहा है g ऑफ s विच रिलेट्स चेंज इन आउटलेट कंसंट्रेशन टू चेंज इन इनलेट कंसंट्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू 1 upon v by q s plus 1 and this is a first order transfer function। फर्स्ट ऑर्डर है ना, कंपेयर कर दो kp अपॉन टाउ पी एस प्लस 1। ठीक है, टाउ क्या है इसका? इसका टाउ क्या है? कंपेयर कर दो इसको, kp अपॉन टाउ पी एस प्लस 1। कोफिशिएंट, हमेशा कोफिशिएंट का ध्यान रखना। टाउ पी इज v बाई क्यू। ठीक, सो दिस इज योर आंसर। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट। क्लियर बात है? सो मिक्सिंग प्रोसेस में क्या हो रहा था? कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा था। आप xt कॉन्सेंट्रेशन भेज रहा हूं एक बड़े से टैंक में, जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। ठीक, तो हमको वही ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। कैसे निकाला हमने? मास बैलेंस लगा। क्लियर है बात? सो दिस वाज योर मास बैलेंस एंड मिक्सिंग प्रॉब्लम। दिस इज मिक्सिंग, मिक्सिंग ही तो कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग प्रॉब्लम है ना ये। दिस इज मिक्सिंग प्रॉब्लम, मिक्स कर रहा है ना कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो ये चीज मैंने लेक्चर्स में नहीं ली थी, यहां कवर कर दी। ठीक, चलो ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चले। चलो अब एक हीटिंग की प्रॉब्लम लेते हैं और फिर मैं आपको वही हीटिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड एक होमवर्क दूंगा। ठीक, चलो ये क्लियर है? तो अब जरा हीटिंग प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, दिस इज योर चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बार समझा देता हूं क्या हो रहा है, फिर आप लोग अटेम्प्ट करना। कंसीडर द हीटिंग प्रोसेस शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है। आई स्ट्रीम एट टेम्परेचर Ti। Ti क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। Ti इज द इनिशियल टेम्परेचर इज फेड टू द टैंक। ये एक टैंक दिया हुआ है। हीट Q इज एडेड। ये Q जो है, Q हीट को ऐड किया गया है।
ठीक है, इस एडेड टू द टैंक बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू ऐड किया गया। द टैंक इज वेल मिक्स्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ द एग्जिटिंग स्ट्रीम इज टी टेम्परेचर पे वो एग्जिट कर रही है, टी टेम्परेचर, तो अंदर का टेम्परेचर भी टी, वेल मिक्स्ड है ना। वेल मिक्स्ड कहा मतलब आपको CSTR की तरह डील करना है और क्या समझना है कि अंदर का टेम्परेचर इज इक्वल्स टू द एग्जिट टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है एक CSTR की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फ्लो रेट टू द टैंक इज कांस्टेंट एट W। अब ध्यान दीजिए, W इज योर मास फ्लो रेट। भाई मास फ्लो रेट भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है वॉल्यूमेट्रिक दे। Assuming that density, liquid hold up and the heat input to the system is constant, वॉल्यूम कांस्टेंट मान रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है इसको कांस्टेंट मान रहा हूं, डेंसिटी को कांस्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि डेंसिटी को अगर कांस्टेंट नहीं लेंगे तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो डेंसिटी आपकी बदलती है। ठीक, तो डेंसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं एंड द हीट इनपुट टू द सिस्टम इज कांस्टेंट, हीट इनपुट को भी कांस्टेंट मान रहे हैं। व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग द चेंज इन आउटलेट टेम्परेचर विथ चेंज इन इनपुट टेम्परेचर? आपको किसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, T बार S और Ti बार S, उन दोनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है, Ti बार S और T बार S का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। समझ गए प्रॉब्लम? एक बार जरा अटेम्प्ट करो। एनर्जी बैलेंस लगाना है। एनर्जी बैलेंस बोले तो क्या, किस टर्म का यूज होगा, mCp डेल्टा T। ठीक है, mCp डेल्टा T की बात करेंगे। अटेम्प्ट करके देखो एक बार जरा। चलो मैं स्टार्ट करवा देता हूं। थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस में डर लगता है ना, तो आज खत्म करवाता हूं डर आपका। सर मास बैलेंस तो ठीक था, एनर्जी बैलेंस से बहुत घबराता हूं मैं। कोई बात नहीं, देखो जरा एनर्जी बैलेंस लिख रहा हूं मैं, देखो एनर्जी बैलेंस। क्या लिख रहा हूं देखना, इन माइनस आउट, वही चीज रहेगी, एक्यूमुलेशन, चीज वही है। ठीक है, चीज वही। भाई जनरेशन तो हो ही नहीं रहा है ना, कहीं हीट कहीं जनरेट हो रही है क्या? आप क्यों सप्लाई कर रहे हो टैंक में, वही हीट जाके टैंक में एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, और हम ये भी अज्यूम करेंगे कि कोई लॉस नहीं है, एडियाबैटिक है, लॉस नहीं होगा। ठीक, एडियाबैटिक सिस्टम। तो एक बात बताओ, कुछ एनर्जी अंदर आ रही होगी, ये टेम्परेचर आ रहा है, कुछ एनर्जी बाहर जा रही होगी, एक और एनर्जी अंदर आ रही है। क्या एनर्जी अंदर आ रही है? Q। एनर्जी की यूनिट, Q की यूनिट, भाई Q की यूनिट एनर्जी बैलेंस, जूल्स पर सेकेंड, वॉट, एक ही बात है। सो Q इज जूल्स पर सेकेंड, एनर्जी मतलब क्या, जूल्स पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं क्या, वॉट। तो दो एनर्जी अंदर आ रही है, कौन कौन सी, एक Ti टेम्परेचर वाला लेके आ रहा है, एक आप Q प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एनर्जी बाहर जा रही है T टेम्परेचर के साथ, और टैंक में क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, इन माइनस आउट इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन। जनरेशन कहां होता है सर, एनर्जी का जनरेशन कहां होता है? एनर्जी जनरेशन टर्म आता है आपका कहां पे, रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट डेवलप हो रही है खुद से, अलग से। ठीक है ना,
पर यहां सिंपल प्रोसेस है। अब इन कैसे लिखूंगा देखिए, इनलेट क्या लिख रहा हूं मैं देखिएगा, एनर्जी इन क्या, mCp डेल्टा टी, दिस इज योर एनर्जी इन, ठीक है। m क्या है, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कितना है W, Cp डेल्टा टी, Ti माइनस टी नॉट, Ti माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है सर, टी नॉट इज रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी mCp डेल्टा टी लिखते हो तो एक डेल्टा टी में टी नॉट इज अ रेफरेंस टेम्परेचर, क्योंकि आप सिर्फ इनलेट की बात कर रहे हैं, आप इनलेट की बात कर रहे हैं तो एनर्जी का कंपैरिजन एक रेफरेंस टेम्परेचर से करते हैं, ठीक। टी नॉट इज अ रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपने ये mCp डेल्टा टी वाली चीज अच्छे से पढ़ी होगी। अगर मैं इसको मेंशन नहीं है तो 0 ले सकता हूं, 0 केल्विन्स, 0 केल्विन्स में इसको ले सकता हूं, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू मेरे को दी नहीं है तो मैं अपना काम आसान बनाऊंगा ना, मैं क्यों जबरन 298 केल्विन लेके अपनी आफत करूं, ठीक भाई। जब मेरे को टी नॉट दिया नहीं है, तुमने कहा है कि सर आप देख लो भाई, आप देख लो रेफरेंस टेम्परेचर को, तो भाई मैं टी नॉट ले लेता हूं, टी नॉट को क्या ले लेता हूं 0, मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आउट क्या है भाई, मास फ्लो रेट तो रहा सेम दिया हुआ है, Cp को भी मैं मान रहा हूं कांस्टेंट, T माइनस TO, ठीक है। तो Cp दिया नहीं है, आप Cp को भी कांस्टेंट ले लीजिएगा, Cp इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि Cp डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पर यहां पे मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूं, ठीक है। इतना बैलेंस क्लियर है, इतनी गाथा समझ आ रही है। एक्यूमुलेशन कितना होगा, एक्यूमुलेशन को मैं लिखूंगा देखिएगा, रो वी सी पी डी टी माइनस टी नॉट एट टाइम टी, दिस इज माई एक्यूमुलेशन टर्म, ठीक है। कि V वॉल्यूम है, ठीक, V वॉल्यूम है, डेंसिटी कितनी है रो, Cp कांस्टेंट माना है, और एक्यूमुलेशन मतलब dt बाय dt, चेंज इन टेम्परेचर विथ टाइम, क्योंकि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर बदल रहा होगा, ठीक है। आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हीट कांस्टेंट है, Ti बदलोगे तो भी टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है। अभी Q कांस्टेंट है लेकिन Ti आप बदल सकते हैं, तो आप जैसे Ti बदलेंगे ये T भी टाइम के साथ चेंज होगा। हमको यही चीज तो रिलेट करनी है कि T और Ti, अगर मैं Ti में चेंज देता हूं तो T में कैसे चेंज मेरे पास आता है, ठीक। सो एक्यूमुलेशन इज रो वी सी पी डी टी बाय डी टी। यूनिट एक बार सेटिस्फाई देख लेते हैं हो रही है कि नहीं। दिस इज kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ सीपी, यूनिट ऑफ सीपी भाई, अरे यार ऐसे मत करो, यूनिट ऑफ सीपी बताओ, यूनिट ऑफ सीपी बताएंगे, यूनिट तो बिल्कुल फटाक से आना चाहिए। सो यूनिट ऑफ सीपी इज जूल्स पर केजी केल्विन, और ऊपर की यूनिट है केल्विन अपॉन टाइम, टाइम को ले लेता हूं सेकेंड्स। एक बार देखो यूनिट सेटिस्फाई हुई कि नहीं, ये कैंसिल, केजी कैंसिल, केल्विन कैंसिल, तो जूल्स पर सेकेंड। ये है मेरा फाइनल एनर्जी बैलेंस, दिस इज माय फाइनल एनर्जी बैलेंस। इसको थोड़ा मैं टी नॉट की वैल्यू 0 पुट करके रखूं तो और अच्छा दिखेगा। ये देखो ओमेगा सी पी या डब्ल्यू सी पी टी आई, रेफरेंस टेम्परेचर को मैं मान रहा हूं 0, ओमेगा सी पी टी, दिस विल बी इक्वल टू रो वी सी पी डी टी बाय डी टी, दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई, इनलेट में Q का टर्म तो लिया ही नहीं, तो इनमें जो एनर्जी आएगी दैट विल बी Q प्लस ये, सो यहां पे Q ऐड कर लीजिएगा,
क्योंकि Q भी आप एज अ इनलेट दे रहे हैं, Q भी आप इनलेट दे रहे हैं, ठीक। तो दो एनर्जी इन है, Q और WCP डेल्टा T, आउट एक ही जा रहा है, और ये रहा आपका पूरा एक्यूमुलेशन टर्म। दिस इज योर कंप्लीट एनर्जी बैलेंस एंड दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है तब आपको क्या करना है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। जब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई तब क्या करना है भाई, वही स्टेप्स अपनी, स्टेडी स्टेट लिखिए, 1 - 2 कीजिए, लैप्लास ले लीजिए, ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, ठीक। देखो जरा करते हैं इसको, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक। सो दिस इज योर एनर्जी बैलेंस, सिंपल सी चीज है, इन लिखना है, MCP डेल्टा T वही रहेगा, चाहे रिएक्शन इंजीनियरिंग हो, चाहे प्रोसेस कैलकुलेशन हो, प्रोसेस कंट्रोल हो, भाई एनर्जी बैलेंस थोड़ी बदलेगा, थोड़ा सा थर्मो में डिफरेंट होता है, ठीक। थर्मो में थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि वहां पे हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बात कर रहे होते हैं, एडिशनल एनर्जीज की बात कर रहे होते हैं, इंटरनल एनर्जीज वगैरह, ठीक। यहां पे लेकिन सेम जो आप रेगुलर पढ़ते आते हैं। चलो सॉल्व करूं इसको, स्टेडी स्टेट लिखते हैं, स्टेडी स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट क्या भाई, क्यू तो वही रहेगा स्टेडी स्टेट पे, क्यों रहेगा सर? दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। Q is the input to the system is constant, ठीक। Q को कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब Q को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, Q तो वही रहेगा, प्लस WCP TIS स्टेडी स्टेट पे माइनस स्टेडी स्टेट, दिस इज रो VCP dTs by dt, सेकेंड इक्वेशन। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर बात है, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब क्या करना है भाई, अब तो पता ही है ना, 1 - 2, 1 - 2 कर दोगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो निकल के आएगा दैट विल बी दिस थिंग, क्लियर बात है, ठीक है ना। बोलो भाई, ओमेगा CP - TIS माइनस ओमेगा CP - TS इज इक्वल्स टू रो VCP dt - TS by dt। अब क्या लिखूंगा मैं, अब क्या करना है, लैप्लास ले लो या परटर्बेशन वेरिएबल पहले इंट्रोड्यूस कर दो, ये फाइनली जो मेरे पास निकल के आएगा, अब मेरे को लैप्लास लेना है, ओमेगा CP TI bar S माइनस ओमेगा CP T bar S, दिस इज इक्वल्स टू रो VCP S T bar S, ठीक है। दिस ओमेगा CP TI bar S माइनस ओमेगा CP T bar S इज इक्वल्स टू रो VCP S T bar S, ठीक। डिवाइड कर देते हैं CP से, भाई देखो CP तो सभी जगह है, CP कैंसिल, ठीक। W से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास यहां पे बचेगा
ये मेरे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं सॉल्व कर दूँ, क्या निकल के आएगा मेरे पास, टी आई बार एस इज इक्वल्स टू रो वी बाय ओमेगा एस प्लस 1 टी बार एस। फाइनली जो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ रहा है दैट इज जी एस इज इक्वल्स टू टी बार एस डिवाइडेड बाय टी आई बार एस, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो वी बाय डब्ल्यू एस प्लस, and this is again a first order system. This is again a first order system. ठीक बात है कि नहीं भाई, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो यार आप देख ही सकते हैं, रो वी बाय डब्ल्यू एस प्लस 1, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज माय करेक्ट, ठीक। So this was your energy balance, ठीक है। So this is also a first order system, Kp upon tau Ps plus 1, ठीक बात है, ठीक बात है कि नहीं भाई, क्लियर है। So this is how this temperature is related to this change in inlet temperature, ठीक बात है, बोलो भाई क्लियर हुई कि नहीं चीज। सो दिस वाज योर एनर्जी बैलेंस। अब आपका होमवर्क देखो जरा, होमवर्क क्या है, होमवर्क है आपका, देखो अभी क्या हो रहा था, सेम प्रॉब्लम, अभी क्या हो रहा था, आप टीआई को वेरी करा सकते थे, ठीक, टीआई को आप वेरी करा सकते थे ना। अब मैं आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूं, आपका होमवर्क अगर मैं कहूं, नाउ योर टीआई इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, ठीक। नाउ क्यू इज वेरिएबल, नाउ क्यू यू कैन वेरी, आप जो इनपुट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप वेरी कर सकते हैं, ठीक बात है। अब आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, दिस इज योर होमवर्क। अब आपको जो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जी एस, दिस विल बी टी बार एस डिवाइडेड बाय क्यू बार एस, दिस यू हैव टू फाइंड, ठीक है, समझ गए। अब मैंने क्या किया भाई, यही सेम प्रॉब्लम थी, इसको मैंने बदल के क्या कर दिया कि नाउ योर टीआई इज कांस्टेंट बट क्यू इज वेरिएबल, यू कैन वेरी द हीट। तो हीट वेरी करोगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर वेरी करेगा, तो आपको चेंज इन टेम्परेचर, जो आउटलेट टेम्परेचर है उसका रिलेशन निकालना है हीट इनपुट्स, चेंज इन हीट इनपुट्स, ये आपका दूसरा ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा, ठीक। अभी क्या था, Q was constant, Ti can be varied, तो मैंने एक नई प्रॉब्लम बना दी आपके लिए होमवर्क कि नाउ Ti is constant and Q is variable, नई प्रॉब्लम बन के तैयार, ठीक। सो ये प्रॉब्लम आप लोग करिएगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आपके लिए, बैलेंस वगैरह सब वही रहेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा बस और कुछ, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही है, सीपी कांस्टेंट, क्यू भी है, रो कांस्टेंट है, वी डब्ल्यू, सब बाकी सारी कंडीशन एज इट इज, तो आप ये प्रॉब्लम बनाइएगा, ठीक। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में सारी चीजें मैंने कवर करवा दी हैं, ठीक। अब आप प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। अब इन प्रॉब्लम को ऐसा नहीं है 3-4 बार अभी कर लिया, आज कर लिया है, महीने भर बाद रिवाइज करोगे, ये रहा आपका रिवीजन प्लान। कोई भी एक लेक्चर उठाओ, कोई भी चैप्टर का, किस चैप्टर का रिवीजन करना है, क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट सेशन में अपन क्या चालू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में अपन चालू करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम, चैप्टर नंबर 3। मैंने चैप्टर डिवाइड किया ना,
So next we'll be starting chapter number 3, this second and higher order system. ठीक, इसकी बात करेंगे. चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस. थैंक यू.